हेलो दोस्तों, दीपक ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं। राष्ट्रपति हैं और 3 ही यात्रा मुझे यहाँ पे दिखा है, सोचे आप लोग को बता दिया जाए। तो 8 से 13 नवंबर 2025, 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच जो है ना 2025 में राष्ट्रपति जी कहाँ गई थी? अंगोला और बोत्सवाना। तो कौन-कौन देश गई थी? अंगोला गई थी और बोत्सवाना, 2 देश गई थी। और 25 से 26 अप्रैल 2025, 25 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच कहाँ गई थी? इटली, वेटिकन सिटी। कहाँ गई थी? इटली और वेटिकन सिटी गई थी। कहाँ गई थी? इटली और वेटिकन सिटी। और 7 से 10 अप्रैल 2025 के बीच राष्ट्रपति जी कहाँ गई थी? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसको भी हम लोग आज कर लेते हैं कि वर्ष 2025 में आए तूफान एवं चक्रवात। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को इसको जरूर अवश्य ही पढ़कर जाना चाहिए। बिहार दरोगा का आने वाला एग्जाम में बहुत ही उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, तो कौन है? दितवा। दितवा ये क्या है? इधर क्या है? चक्रवात या तूफान का नाम है, इधर महीना का नाम है, इधर प्रभावित क्षेत्र है, इधर नामकरण है। मतलब नामकरण किसने रखा है, इसका एक अलग प्रणाली होता है नामकरण रखने का। लेकिन ये क्या है? चक्रवात, तूफान, उसके बाद माह। आइए शुरू करते हैं। दितवाह चक्रवात किस माह में आया है? नवंबर 2025 में। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? श्रीलंका। कालमेघी, कालमेघी चक्रवात कब आया है? नवंबर 2025। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस और वियतनाम। कौन सा है? फिलीपींस और वियतनाम। मेलीसा, ये भी चक्रवात का नाम है। ये कौन महीने में आया है? नवंबर 2025। और इससे प्रभावित होने वाला कौन कौन सा क्षेत्र है? जमाइका, क्यूबा, हैती, बहामास। कौन कौन है? मेलिसा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जमाइका, क्यूबा, हैती, बहामास। ठीक है। अब आइए, मोथा। मोथा किस माह में आया है? नवंबर माह में। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसका नामकरण कौन किया है? थाईलैंड किया है। उसके बाद है शक्ति। शक्ति कब आया है? अक्टूबर 2025 में। और इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है? अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका नामकरण किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। मैटमो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दीजिए। शक्ति, शक्ति जो चक्रवात है कब आया है? अक्टूबर 2025 में। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब भारत का पश्चिमी तट, पश्चिम पश्चिम में। मैटमो अक्टूबर 2025 में आया है। और इससे प्रभावित होने वाला कौन सा क्षेत्र है? फिलीपींस, चीन और वियतनाम। इसका नामकरण किसने किया है? लाओस ने किया है। तो मैटमो कब आया है? अक्टूबर 2025 में। और इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपींस, चीन और वियतनाम। आइए, हैलोंग। हैलोंग कब आया है? अक्टूबर 2025 में। इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? जापान। इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? हेलोंग से? जापान। इनका नामकरण किसने किया है? वियतनाम किया है। रगासा, रगासा को कब आया है? सितंबर 2025 में आया है। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ताइवान है, फिलीपींस है, हांगकांग है और चाइना है। इनका नामकरण किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। आइए, अब है इसके बाद है अल्फ्रेड। इसका ना ई कब आया है? मार्च 2025 में। इसका थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पे आया। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट। इसका नामकरण किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है। आइए, अब उसके बाद जूट, ये भी क्या है? चक्रवात का नाम है। ये कब आया है? मार्च 2025 में। इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक। इसका नामकरण किसने किया है? मॉरिशस ने किया है। अब आइए, है डिक्लेसी।
चक्रवात का नाम क्या है? डिक्लेसी। ये कब आया है? जनवरी 2025 में। और इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन है? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर। और इसका जो है ना नामकरण किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने किया है। आपको मुख्य रूप से जो है ये शक्ति और मोथा, ये दोनों याद रखना है, ठीक है? क्योंकि मोथा से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु, हमारा भारत का क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसको याद रखना है। नवंबर 2025 में आया है, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। और शक्ति अक्टूबर 2025 में आया है, ये अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात, इससे इससे भी भारत का ही क्षेत्र प्रभावित होने वाला है, इसलिए इसका नामकरण किसने? श्रीलंका ने। मुख्य रूप से ये दोनों याद रखना है, क्योंकि इससे भारत का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, विदा लेते हैं। बाय।